is all about celebrating festivities, celebrating small moments. And in our recent series and this Eid series, we are going to talk to different people of different niches who are making an impact in Pakistan and who are inspiring and making every other Pakistani proud. And आज के एपिसोड में हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं वद्दुहा, an orphanage which is currently residing 25 people. लेकिन हमें यहाँ पे ईद के दिन पे बुलाया किसने? बुलाया है हमें कशफ शाह ने, जो कि लाइफ एट लाहौर के फाउंडर हैं, लाहौर केयर्स के फाउंडर हैं और एक अपना डिजिटल मीडिया पे प्लेटफॉर्म रन करते हैं शाह ऑफ लाहौर के नाम। लाहौर की इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, लाहौर के बारे में बात करते हैं, ईद पे लाहौर कैसा होता है, उनकी बचपन की ईद कैसी गुजरी और अब वद्दुहा में वो क्या कर रही है। तो आए चलें हम लोग कशफ शाह से बात करें। It is about portraying the positive message, a message of inclusivity, of care, and everything which shows the positive in Lahore. That is what Kashaf Shah does. So we are at Wadduha and let's go and meet Kashaf Shah. Eid Mubarak. बहुत-बहुत ईद मुबारक। ईद वाले दिन घर पे नहीं, आपने उसके रसमलाई वगैरह के लिए या शीर खुरमा के लिए बुलाया, यहाँ पे बुला लिया। So basically ना हर साल हम क्या करते हैं कि जो हम जो बाहिम्मत बच्चे हैं उनके साथ रमजान की इफ्तारियां तो कराते ही कराते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने इम्पोर्टेंट काम ये करना शुरू किया है कि हमने ये जो बाहिम्मत बच्चे हैं हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है कि वील फुलफिल 1 मिलियन विशेस। तो उन 1 मिलियन विशेस में से इस बार जो हमने पहली 100 विशेस जो उनकी है ना वो बच्चों ने हमें दी हैं। तो आज उनकी जो विशेस हैं उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो अब देखते हैं, चलते हैं कि जो के उन बच्चों की क्या छोटी छोटी ख्वाहिशात थी और हमारी टीम उसको किस तरह से फुलफिल कर रही है। लाहौर केयर्स आपको पता ही है कि जो इट इज़ ऑलवेज एट द फ्रंट और वो कोशिश करती है कि खुशियाँ बांटे इस पूरे क्राइसिस के अंदर, इस पूरे समा के अंदर, कि ये हमारे बच्चे हैं, ये कौम के बच्चे हैं और इन बच्चों का हमने ही ख्याल रखना। So what motivated you to do this? आप रमज़ान के अंदर इफ्तारियाँ तो करवाते थे, बट ईद के मौके के ऊपर अक्सर लोग ये चाहते हैं कि वो अपने घर वालों के साथ ईद मनाएं और वो कहीं बाहर ना जाएं, रेस्ट करें, सारे रमज़ान में रोज़े रखें, लेकिन आप बाहर हैं, वजह इसके पीछे? So growing up I didn't had a father. So one father is missing. You know what society treats you with. So बात ये है कि जो के अगर मेरे साथ ऐसा था और अल्लाह ताला ने अब मुझे इस जगह बनाया है कि मैं अगर खिदमत कर सकता हूँ तो वाई नॉट। तो बात यह है कि ये बच्चे भी तो हमारे बच्चे हैं ना। तो अगर आपके पास वसाइल हैं तो आप कंट्रीब्यूट करें, अगर आप वॉलंटियर कर सकते हैं तो आप वॉलंटियर करें। अच्छा शाह जी, बचपन की ईद शादी की किस तरह की होती थी और आज यू ग्रो ओल्ड तब की ईदें कैसी हुई? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि आप अंदरून से हैं, तो अंदरून की ईदें कैसी? अंदरून में बहुत मज़ा आया करता था। बात यह है कि चाइना वॉज ग्लोइंग, एक ग्लोबल इकोनॉमी थी, तो चाइना ना एक वो शरे वाली पिस्तौल बना के दिया करता था। तो वो बड़ी एक ना गेम हुआ करती थी कि अंदरून में हर बच्चा जो वो शरे वाली पिस्तौल लेके पूरे शहर के अंदर वो वो शरे से लोग खेल रहे हैं। उसके अलावा अंदरून शहर के अंदर मुख्तलिफ झूले लगा करते थे, मेले लगा करते थे। तो बात ये है कि जो लाहौर की जो रवायत है ना वो लाहौर के मेले ठेले ही हैं। तो जो लाहौर के मेले अगर आप अभी भी एक्सपीरियंस करना चाहें तो आप ईद वाले दिन अंदरून शहर आएँ, आप देखेंगे कैसे वो ज़बरदस्त किस्म के जो आजकल तो ये प्लेडियम और देयर आर मेनी एवेन्यूज, लेकिन अगर आप ये अंदरून शहर में जाके देखें ना तो वहाँ पे भी एक प्लेडियम है, वहाँ पे भी एक जॉयलैंड है और वो जो मिनी जॉयलैंड है ना उसका एक अपना ही मजा है, उसका एक अपना ही लुत्फ है। वो गोला खाने का अपना मजा है, वो गोलगप्पे खाने का अपना मजा है। बात ये है कि के वहाँ पे एवरीवन इज इक्वल। किसी को पता ही नहीं होता था कि कि वो जो ईद है ना जिसको 20 रुपए मिल गया ना वो खत्म ही नहीं होने का होता है। तो बात यह है कि इट वाज नॉट अबाउट कि आपके पास कितने पैसे हैं, क्या है, एवरीवन इज इक्वल। आप किसी भी घर के अंदर जाएं वो आपको वार्मली वेलकम करेंगे। वहाँ पे यू विल हैव फूड। तो वहाँ पे ना कभी का आपको जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि आपने दरवाजा खड़काया। और आप जिस भी घर के अंदर एंटर हुए हैं तो वहाँ पे आपको ईद आपको मिलनी ही मिलनी है। और ईद भी क्या होती थी, रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, but it was about the the joyness, the happiness. Do you think slowly it is fading away या ये ग्रो हो रही है? क्योंकि आप ऐसे बता रहे हैं that जैसे you miss those things,
तो इससे मुझे ये एहसास हो रहा है कि जैसे अब ऐसा नहीं होता। सो यू नो इवेंचुअली अब क्या होना शुरू हो गया कि जो ना लोग जो ना एक दूसरे से वो रवायात जो ना ख़त्म हो रही है। बात यह है कि आप ये देखेंगे डिफेंस में आप चले जाएं या दूसरे इलाकों में चले जाएं या जेनजी के इलाकों में चले जाएं, मसला ये है कि किसी को पता ही नहीं उसका नेक्स्ट डोर नेबर क्या है। कोई बंदा ये नहीं बता सकता कि उसकी गली के कोने पे कौन रहता है। तो बात ये कुछ रवायतें जो उनसे ना वो अंदरून शहर की हैं कि जहाँ पे आप हर एक दूसरे को जानते हो। ईद के ऊपर जो ना तोहफे एक्सचेंज होते हैं, सब्जियाँ एक्सचेंज होती हैं, लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं। बात यह है कि चाहे वो बड़ी ईद है चाहे छोटी ईद है, एवरीवन इज टुगेदर और एवरीवन एंजॉयज इट। अच्छा केशव भाई, बिफोर वी हेड ऑन इनसाइड और आप दुआ का भी हमें दिखाएं, ये बताएं कि ईद की कोई ऐसी याद जो अब आके इस ईद पे आपको सबसे ज़्यादा याद आएगी, या एक ऐसी रिवायत। जो वालदा की जो सवैयाँ थी ना वो बड़ी याद आती है। तो बात यह है कि ये भी हमारे बच्चे हैं तो इनके साथ चल के सवैयाँ खाते हैं तो एंजॉय करते हैं। आ जाए। केशव भाई, यहाँ पे बच्चे तो आपने बहुत इकट्ठे की हुए ऑर्फनेज में आगे में, बट इफ़ यू कैन टेल अ लिटिल के व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट। गिफ्ट्स भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं और ईद पे यहाँ पे ही क्यों? सो बेसिकली हर रमज़ान में हम कोशिश करते हैं कि बाहिम्मत बच्चों को हम एक अफ्तार पे लेके जाएं और उस अफ्तार के ऊपर ये सारे बच्चे दे पुट इन देयर विशेस। हमारी ख्वाहिश है कि हम 1 मिलियन विशेस जो उनसे हैं वो बाहिम्मत बच्चों की पूरी करें। तो उसी की एक जो सा ये छोटी सी काविश है। बाहिम्मत क्यों कहते हैं आप? क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच इज यू नो आई एम हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो मुझे लगता है कि जो उनसे ना किसी बच्चे को ना ऑर्फन नहीं कहना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑर्फन वी शुड कॉल देम बाहिम्मत। तो मुझे लगता है कि लिंग्विस्टिक बहुत मैटर करती है। तो बात ये है कि अगर कोई बच्चा अगर कोई है ऐसा और अगर हम उसको सिंस किड्स आर सेंसिटिव तो वी शुड पुट पॉजिटिविटी इन देयर लाइफ्स। तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे हैं। हमारी जो टीम है जो लाहौर केयर्स की वो यहाँ पे मौजूद है। आपको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हमारे जो टीम लीड हैं और जो निदा आपा उनसे वो आपको बताती हैं कि फर्दर ये प्रोजेक्ट क्या है और किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। व्हाई ईद के ऊपर एक ऑर्फनेज के अंदर एंड व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड इट? इसके पीछे मोटिवेशन ये है कि हम इन बच्चों के साथ हमने कुछ देर पहले हमने पिज़्ज़ा पार्टी की थी। वहाँ पे हमने इनके साथ गेम्स खेली थी, मेक अ विश। तो इनकी विश ये थी कि हमारे पास क्या टॉयज़ हों जो हमें ईद पे हमें मिले। तो आज हमने कहा कि ईद का मौका भी है, उनकी विशेस पूरी करने का टाइम भी है, तो क्यों ना इनके लिए वो टॉयज़ लेकर जाएँ ताकि इनकी खुशियाँ जो उनसे दोबाला हो जाएँ और वो ज़्यादा इनके लिए अच्छी हों। इंक्लूसिविटी का पैगाम इस ईद पे भी शाह ऑफ लाहौर, कशफ शाह एंड लाहौर केयर्स इज शोइंग दैट। आइए चलें अब कुछ बच्चों से भी बातें पूछते हैं, उनसे उनकी फेवरेट पोइट्री वगैरह पूछते हैं, अगर कोई पोएम्स हैं वो पूछते हैं और स्पेसिफिकली उन्होंने इन स्पेसिफिक टॉयज़ की क्यों ख्वाहिश की। कशफ भाई, थैंक यू सो मच, ईद का आपने टाइम निकाला और ईद मुबारक आपको एंड व्हाट यू आर डूइंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट टू यू एंड योर टीम। थैंक यू सो मच, ईद मुबारक। थैंक यू। तो आपने साइकिल का ही क्यों कहा? क्योंकि मुझे साइकिल अच्छी लगती है। चलानी आती है आपको? अच्छा, बैठ के चला के दिखाएं हमें। So these are the smiles which are being brought by Lahore Fairs at on Eid at Wadduha. वाह जी वाह। चलो, very good, very good, very good, very good. सेकंड भी हमारे पास है। आजकल के बच्चे भी ज़्यादातर मॉडर्न से मॉडर्न होते जा रहे हैं। पहले गिफ्ट कोई छोटे छोटे कोई कार्स टॉयज होती थी, बट अब ये वॉचेस। अच्छा अली, इधर तो आओ, आपको वॉच की कहाँ से शौक पड़ा है? मुझे वॉच का शौक है कि हम के भैया उन्होंने भी अल्ट्रा पहनी थी ना कि वो अल्ट्रा वॉच में गेम लगती थी। अच्छा, किसने आपको वॉच दी थी पहले? इसने मम्मा ने। अच्छा, तो इसलिए अब आपको इसमें से ये वॉच पसंद है? अच्छा, तो ईदी आपके लिए काफी है जी। ईद मुबारक। You know, the smiles which are being brought over here by Lahore Kids shows that Lahore is all about inclusivity. Let's see who is the नाम के साथ ईदियाँ, नाम के साथ ईदियाँ। अच्छा, अच्छा, आप ड्राइंग मतलब आप आर्टिस्ट भी हो के बनने?
यस अच्छा कौन सा आर्टिस्ट आपने बनना है? आप क्या क्या ड्रॉ कर सकते हो? अभी आपको क्या क्या ड्रॉ करने आता है? मुझे लाइन भी ड्रॉ करना आता है, मुझे कार भी ड्रॉ करनी आती है, मुझे सारा कुछ सब कुछ ड्रॉ करना आता है। वाह वाह, तो आपकी फेवरेट कार कौन सी है? मैं फेवरेट कार है थर्ड SST। वाह, बड़े होके लेनी है फिर? यस इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ईद मुबारक। खैर मुबारक। Yeah, जी, आपका। So these are the festivities which are being brought by Lahore Case, और हमारी तरफ से आपको भी दिल की गहराइयों से ईद मुबारक, and may all of these kids have a smile on their face, and may this inclusivity always continue, and may the message of positivity and peace prevail in the country. Eid Mubarak.